बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैंने हारिका आप सब बच्चों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में। और बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई, जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि भाई फ्राइडे को भी आप लोगों की क्लास आने वाली है, तो मैं आ गई हूँ आप लोगों की इस क्लास को लेकर, जिसमें मैंने आप लोगों को शायद बताया नहीं था कि मैं क्या कराने वाली हूँ, लेकिन अब तुम लोगों को स्क्रीन पर देखकर पता लग ही जाएगा। आज हम लोग ग्रामर का एक और छोटा सा टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है एडजेक्टिव। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम ये टॉपिक्स की इतनी रिक्वायरमेंट हमें क्यों है, मतलब इन टॉपिक्स को हम लोग क्यों समझ रहे हैं। हम लोगों ने टेंसेस कर लिए, हम लोगों ने ट्रांसलेशंस कर ली, लेकिन फिर उसके बाद इसका यूज कहां पर आता है, ये एडजेक्टिव्स कहां पर हम यूज करते हैं। तो बेटा, वो ट्रांसलेशंस जो आप लोगों ने करी थी ना, वो करी थी आपने टेंसेस के आधार के ऊपर। अब ये जो टॉपिक्स है ना, एडजेक्टिव्स, आप लोगों के कंजंक्शंस, आप लोगों की प्रेपोजिशंस, ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए, ताकि वो चीजें आप लोगों को अगर समझ में आ रही हैं, अगर आप बेसिक सेंटेंस से हट के अब थोड़े बढ़िया सेंटेंसेस की तरफ जा रहे हो, यानी इसे हम बेटा बोलते हैं इंटरमीडिएट लेवल, अगर आप अपने इंटरमीडिएट लेवल की ओर बढ़ेंगे तो यही सब चीजें आप लोगों को करवाई जाएंगी। जैसे एक थर्ड क्लास का बच्चा, एक थर्ड क्लास के बच्चे को क्या कराया जाता है, एक थर्ड क्लास के बच्चे को पहले नाउन कराए जाते हैं, फिर उसे वर्ब्स कराए जाते हैं, वर्ब्स कराने के बाद उसे फिर टेंस के पास लेकर आते हैं, टेंस का एक आधा टेंस कराने के बाद फिर उसे एडजेक्टिव्स करवाए जाते हैं, एडवर्ब्स कराए जाते हैं, एडवर्ब्स जो कि आपकी कल की क्लास का टॉपिक होने वाला है, उसको फिर हम लोग कंजंक्शंस कराते हैं, प्रेपोजिशंस कराते हैं। पहले हम बच्चे को सिखा तो दें कि तुझे सेंटेंस बनाना कैसे है। अब जब बच्चे को बेसिक सेंटेंस बनाना आ गया, यानी जब आप लोगों को बेसिक सेंटेंस बनाना आ गया, उसके बाद ही तो बारी आती है कि छोटी छोटी चीजों को हम लोग सही करें, है ना। अब आपने कोई चीज को सीखा, अब आप किसी भी चीज को सीखने के बाद उसमें कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं जो आपको सही से आनी चाहिए। कुछ डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप की बातें होती हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए। इसीलिए पहले टेंस कराया गया और टेंस के बाद अब आप लोगों को ये 4 टॉपिक, जिसमें प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, एडजेक्टिव्स और इसके बाद एक टॉपिक कराया जाएगा एडवर्ब्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई एडजेक्टिव्स की क्लास को और समझ लेते हैं कि पहले इसका मतलब क्या होता है और ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में कहां पर यूज किया जाता है, इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है। तो भाई, अगर मैं बात करूं एडजेक्टिव्स की, तो एडजेक्टिव्स कहां पर यूज किए जाते हैं आपके लिए। जब भी आप किसी से बात करते हैं, जरूरी नहीं है बेटा कि आपकी कन्वर्सेशन सामने वाले से सिर्फ हाय, हेलो, ओके, हाउ आर यू, आई एम गुड, यू आर गुड, यू नो, लेट्स टॉक अबाउट दिस, लेट्स टॉक अबाउट दैट। नहीं, आपकी कन्वर्सेशन इन बातों पर लिमिटेड नहीं है। मान लीजिए आपसे कभी किसी ने पूछ लिया कि तुम्हारा क्या ख्याल है। अगर मान लो कि तुमसे कभी किसी ने पूछ लिया कि तुम्हारा क्या ख्याल है, किसी ने तुमसे तुम्हारा ओपिनियन मांग लिया, क्या मांग लिया, कभी किसी ने तुमसे तुम्हारा ओपिनियन किसी ने तुमसे तुम्हारा ओपिनियन मांग लिया, फिर तुम क्या करोगे। फिर अपनी पॉइंट को, ओपिनियन नहीं होता, ओपिनियन होता है, ओपिनियन। तो किसी ने तुमसे तुम्हारा ओपिनियन मांग लिया, फिर तुम क्या करोगे, फिर तुम तो फंस जाओगे कि भैया मैं क्या बोलूं, मेरे को तो समझ में ही नहीं आया कि मुझे किस बात को किस तरीके से बोलना चाहिए। तो उस पॉइंट के ऊपर बेटा ये जो एडजेक्टिव्स है ये आपको हेल्प करेंगे अपने ओपिनियन को रखने के लिए। अब दिमाग में आएगा मैम क्या होते हैं ये तो बताओ। तो भैया देखो भाई, अब समझ लो कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। आप लोगों को पता है कि संज्ञा क्या होती है ना। संज्ञा सब लोगों को पता है, किसी भी नेम, प्लेस, एनिमल या थिंग का, किसी भी नाम, जाति, वस्तु या जगह के नाम को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन बोला जाता है। अब क्योंकि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो मैं इसीलिए इसी की बाइफर्केशन से आप लोगों को समझाऊंगी। बेटा, किसी भी नेम को, किसी भी प्लेस को, किसी भी थिंग को, किसी भी नेम, प्लेस, एनिमल या थिंग को आप क्या कहते हो, नाउन कहते हो। और साथ ही साथ किसी आइडिया को भी आप लोग नाउन बोलते हो। अब नाउन कौन से अलग अलग प्रकार के होते हैं उनमें हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एकेडमिकली इंपॉर्टेंट है। जब आप उसको पढ़ते हो अपने पेपर्स के लिए, तब इंपॉर्टेंट है कि नाउन के क्या भेद होते हैं, संज्ञा के क्या भेद होते हैं। यहाँ हमें भेदों पे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भेदों के ऊपर बात करने की जरूरत हम लोगों को नहीं है। अब एडजेक्टिव्स में तुम्हें क्यों करा रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर ना हम एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं। वो कॉमन मिस्टेक पे जब मैं आऊंगी तो मैं तुम लोगों को ये भी सिखाऊंगी। ये अजीब सी चीर हो रही है बालों की। तो अभी जब हम कॉमन मिस्टेक के ऊपर आएंगे तब मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि इंसान यानी हम लोग अक्सर क्या गलती करते हैं जब हम लोग हमारे एडजेक्टिव्स को पढ़ते हैं। तो नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग या आइडिया को नाउन कहा जाता है, इसे इंग्लिश में हम लोग एडजेक्टिव्स बोलते हैं।
अब ये किसी भी चीज के क्वालिटी को बताने के लिए यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? ये किसी भी चीज की क्वालिटी को बताने के लिए यूज किया जाता है, उसकी खासियत को बताने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंने बोला नैना, जैसे मैंने एक नाम ले लिया नैना। अब नैना कैसी है भैया? नैना नॉटी है, तो मैं क्या लिख दूंगी? नॉटी लिख दूंगी, नॉटी नैना, है ना। जैसे मैंने लिखा आगरा, जैसे मैंने लिखा आगरा, तो मैं क्या कह सकती हूं? मैं ऐसे कह सकती हूं ब्यूटीफुल आगरा। आगरा कैसा है भैया? ब्यूटीफुल है, बड़ा सुंदर है। वैसे ही मैंने लिखा टाइगर, तो टाइगर के बारे में क्या लिख सकती हूँ? स्ट्रॉन्ग लिख सकती हूँ। तो किसी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है टाइगर के बारे में? मैं बोलूंगी यार टाइगर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, टाइगर इज स्ट्रॉन्ग। तो ये जो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी चीज की खासियत को दिखाते हैं, किसको दिखाते हैं? जो किसी भी चीज की खासियत को दिखाते हैं, ऐसे वर्ड्स को क्या बोला जाता है? ऐसे वर्ड्स को एडजेक्टिव बोला जाता है। What are these type of words called? These type of words are called adjectives। और एडजेक्टिव्स एक ऐसी चीज है जो भले ही हमें पता हो इसका अर्थ या ना पता हो, हमें इसका टेक्निकल वर्ड पता हो या ना पता हो, जाने अनजाने में रोजमर्रा की जिंदगी में ये वर्ड्स को हम हर दिन यूज करते हैं। ठीक है, ये वो शब्द हैं जो जाने अनजाने ही सही रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें हमारी जिंदगी में रोज रोज में बोला जाता है। जैसे मैं आप लोगों को कुछ वाक्य लिख के देती हूँ और हम उन वाक्यों को पूरा करेंगे और आप लोगों को समझ में आएगा कि ये तो भैया हम लोग जेन्युइनली रोज रोज की बातों में जो है यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला एप्पल इज डैश, माई मदर इज अ डैश लेडी, माई फ्रेंड्स आर डैश, आई एम डैश। हम जब भी किसी भी चीज की खासियत के बारे में बताते हैं या किसी भी चीज के बारे में डिटेल देते हैं, तब वहां पर हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल जो है, प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। अब जैसे एप्पल इज रेड एंड जूसी, एप्पल कैसा है? लाल भी है और जूसी भी है। अब देखो यहाँ पर एंड यूज हो रहा है, कंजंक्शन यूज हो रही है, तो ये रेड एंड जूसी क्या है? ये उसके एडजेक्टिव्स हैं, ये उसके यूज किए जाने वाले विशेषण हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को डाउट हो रहा हो कि मैम एडजेक्टिव्स का हिंदी क्या होता है, तो बेटा एडजेक्टिव्स का हिंदी होता है विशेषण। तो जैसे विशेषण के अंदर आपके पास एक विशेषण और विशेष्य और शब्द होता है, वैसे ही यहाँ पर ये विशेषण और विशेष्य दिए गए हैं आपको। माई मदर इज अ काइंड लेडी, मेरी मम्मी कैसी है? बड़ी काइंड है, बड़ी अच्छे दिल की है। माई फ्रेंड्स आर नॉटी, मेरे दोस्त कैसे हैं? मेरे दोस्त बड़े ही नॉटी हैं, मेरे दोस्त बड़े ही शरारती हैं। आई एम वेरी क्वाइट, मैं कैसा हूं भैया? मैं बहुत चुप रहता हूं, मैं बहुत चुप हूं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जितने भी वर्ड्स हमने यूज करे जो किसी भी चीज की खासियत बताते हैं, जैसे एप्पल की खासियत बता रहा है रेड एंड जूसी, मदर की खासियत बता रहा है ये काइंड लेडी, माय फ्रेंड्स की खासियत बता रहा है नॉटी, और मेरी खासियत बता रहा है कि मैं बड़ा चुप हूं। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इनको बेटा एडजेक्टिव्स बोला जाता है। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? इनको एडजेक्टिव्स बोला जाता है। और आप जब भी बात करते हो किसी भी चीज के बारे में, तो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर इसको यूज करते हो। अब जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आई हूं, मैं आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए। जैसे देखो मैंगो, मैंगो कैसा होता है? यहाँ पर आपको कुछ और नए वर्ड मीनिंग्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर वर्ड लिखा गया है राइप, राइप का मतलब होता है पका हुआ, राइप। इसका मतलब किसके लिए है? ये भैया मैंगो के लिए यूज किया गया है। कर्ली, अब कर्ली क्या होते हैं? कर्ली बाल होते हैं, तो ये इसका ऑप्शन हो गया। कनिंग, कनिंग का मतलब हिंदी में होता है चालाक, और इसका एक अच्छा वर्ड हम यूज कर सकते हैं क्लेवर। क्लेवर कौन होती है? क्लेवर फॉक्स होती है ना। हॉट, गर्म, गर्म क्या होती है? दूध यहाँ पर गर्म हो सकता है, हॉट मिल्क। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग यानी जो बड़ा मजा है पढ़ने में, इंटरेस्टिंग क्या हो सकती है? स्टोरी। और राइप क्या हो सकता है? हमारा मैंगो हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग हमारा मैच द फॉलोइंग जो है वो कर सकते हैं। यहां से अब आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि कौन सा एडजेक्टिव कौन से नाउन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई भाई आम जिंदगी। यहां तक मैं मानती हूं कि कई बच्चों को आता होगा, और जिनको नहीं आता होगा अब उनको यहां तक बात समझ में आ गई है जो बताई गई है। ये तो थी बेटा बड़ी ही साधारण सी बात, बड़ी ही सिंपल सी बात। कहानी में ट्विस्ट कहां आता है? कहानी में ट्विस्ट कहां पर आता है? कहानी थोड़ी सी
सस्पेंस वाली कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहाँ पे आकर हो जाती है भाई? कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब आप डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पर आते हो। किस पर आते हो? आप डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पर आते हो। अब ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं? क्योंकि ये वो चीज है जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं, और ये तो भैया हमें जरूर आना ही चाहिए कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है, कहाँ पर यूज किया जाता है, इसको कैसे बनाते हैं। क्योंकि हम लोग अक्सर इसी में इतनी गलतियां करते हैं, और ये हमारी इंग्लिश का वन ऑफ द वीकेस्ट पॉइंट है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अभी जब मैं तुम्हें इसे कराऊंगी ना, तो तुम खुद सोचोगे कि हाँ मैम, ये गलती तो हम लोग जेन्युइनली रोज करते थे, कितनी बार करते थे, और आज हमें समझ में आ गया कि आपने बिल्कुल सही बताया है। देखो, पहले तो ये जान लो कि 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं हमारे पास। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री। इनका पहले मतलब समझेंगे, ठीक है, और एक होती है बेटा हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री का अर्थ क्या होता है? जहां पर भी बेटा आप सिर्फ अपनी बात करो, ठीक है, पॉजिटिव। अब हर इंसान जब अपनी बात करता है तो वो हमेशा अपने फायदे की बात करता है, वो हमेशा अपने पॉजिटिव होने की बात करता है, ठीक है। तो पॉजिटिव यानी जब आप सिर्फ अपनी बात करो, अपनी बात करना, या जब आप सिर्फ एक के बारे में बात करना, एक के बारे में, ठीक है, जब एक के बारे में बात की जाए तो पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है इसका एग्जांपल आप लोग एक बार अपनी अपनी स्क्रीन पर मेरे साथ देखेंगे। यहां पर आई के बारे में जब बात की जाती है, अपनी बात जब की जाती है, तब आप वहां पर क्या कहते हो? पॉजिटिव डिग्री यूज करते हो। जैसे मैंने बोला मिल्क इज हॉट, दूध गर्म है, तो किसके बारे में बात हो रही है? मिल्क के बारे में बात हो रही है। जैसे मैं बोलती हूँ कैट इज क्यूट, हमारी बिल्ली कैसी है भैया? वो बड़ी क्यूट है। मैं बोलती हूँ डॉग कैसा है? डॉग इज हैप्पी, डॉगी कैसा है भैया? वो बड़ा खुश है। तो किसके बारे में बात हो रही है? एक डॉग के बारे में बात हो रही है, एक कैट के बारे में बात हो रही है। तो पॉजिटिव डिग्री वो जहां पर आप सिर्फ एक के बारे में बात करते हो, ठीक है, पॉजिटिव वो जहां पर आप एक के बारे में बात करते हो। दूसरी डिग्री आती है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री वर्ड से आती है फ्रॉम द वर्ड कंपैरिजन। कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना या तुलना में। किसी भी चीज की कंपैरिजन करने का मतलब होता है किसी भी चीज की तुलना में। तो आप तुलना कहां पर करते हो? तुलना अक्सर 2 चीजों के बीच में होती है, तुलना हमेशा 1 या 2 के बीच में होती है। तो याद रखना, जब भी बेटा आप तुलना की बात करोगे, जब भी आप 2 के बीच में तुलना करते हो, तब आप क्या करते हो? तब आप अपने एडजेक्टिव के साथ ER लगाते हो और उसके आगे एक वर्ड लगाते हो देन। इधर से पहले एक चीज आती है और इधर के बाद दूसरी चीज आती है। जैसे मैं कहती हूं मिल्क इज, एडजेक्टिव है हॉट, अब इसमें TER और लगा दूंगी, हॉटर देन टी। देखो 1 और 2 के बीच में किससे कंपेयर हो रहा है? हॉटर देन टी। अब हम यहाँ पर एक और गलती करते हैं, अक्सर यहाँ हम बच्चे एक और गलती करते हैं, हम लोगों को देन के अंदर और देन के अंदर फर्क नहीं पता होता। हमें देन के अंदर और देन के अंदर फर्क नहीं पता होता। देन बेटा किसी भी चीज के कंपैरिजन के लिए, तुलना में, ये लगता है तुलना में, किसी भी चीज की तुलना में, और देन कहां लगता है? तब। याद रखना ये देन होता है, देन, देन, और ये होता है देन। इसमें ये ए की मात्रा लंबी होती है, ठीक है, ये ए की मात्रा लंबी होती है और ये इसके अंदर ए होता है, देन और देन, ठीक है, वर्ड सेम है। मिल्क इज हॉटर देन टी, दूध कैसा है? टी से गर्म है, दूध जो है वो चाय से गर्म है। देखो अगला सेंटेंस है, जैसे डॉग इज हैप्पी, अब मैं लिखती हूं डॉग इज हैप्पियर देन मी, मुझसे ज्यादा खुश वो कुत्ता है। मुझसे ज्यादा खुश क्या है? मुझसे ज्यादा खुश वो कुत्ता है। इसके अंदर देन क्या, यानी आपका एडजेक्टिव के साथ ER और उसके आगे देन लगता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। ये कहां लगता है? जहां पर आप किन्हीं 2 चीजों के बीच में बेटा तुलना करते हो, वहां पर ये प्रयोग किया जाता है। अगली बात क्या है?
अगली बात यह है कि अगली डिग्री होती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री का अर्थ बेटा ये होता है कि यहां पर आपकी जो तुलना है सुपर से ऊपर, यहां पर आपका जो कंपैरिजन है वो 2 से ज्यादा में है, ठीक है। वो यहां पर 2 से ज्यादा के अंदर जब कंपैरिजन किया जाता है तब आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कहते हो कि वहां पर जो डिग्री यूज करी गई है वो सुपरलेटिव डिग्री करी गई है। इसकी क्या पहचान होती है? इसकी पहचान होती है कि एडजेक्टिव से पहले द लिखा होता है और एडजेक्टिव के साथ आप EST लगा देते हो, ठीक है। इसके आगे आप EST लगा देते हो तो क्या बन जाता है? ये बन जाता है कंपैरिजन ऑफ मोर देन 2। जैसे मैं कहती हूं राम इज द टॉलेस्ट इन क्लास। अब देखो राम कैसा है? दी टॉलेस्ट, यानी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सब में से सबसे लंबा कौन? उन सब में से सबसे लंबा राहुल। बिल्कुल वैसे ही एक और सेंटेंस आप लोग देखेंगे, जैसे मैं लिखती हूं रोहन इज द हैप्पीएस्ट पर्सन। रोहन जो है वो सबसे खुश इंसान है, ठीक है। इसमें सबसे के आगे आप लोगों का विशेषण लग जाता है, सबसे के आगे आपका एडजेक्टिव लग जाता है, वो बन जाती है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। वो क्या बन जाती है? वो बन जाती है सुपरलेटिव डिग्री। अब जैसे यहां पर देखो लिखा है पूजा इज अ टॉल गर्ल। पूजा कैसी है? पूजा एक टॉल गर्ल है। यहाँ पर पूजा के बारे में बात हो रही है, इसीलिए एडजेक्टिव जैसा लगता है वैसा लगा दिया। फिर देखो विजय के बारे में बात होती है, विजय इज टॉलर देन पूजा। यहाँ पर 2 के बीच में तुलना हो रही है, इसीलिए विजय जो है वो किससे लंबा है? वो पूजा से लंबा है। तो जो भी चीज ऊपर होती है यानी जो ज्यादा होती है वो पहले आ जाती है, याद रखना। अब मैंने बोला कि छोड़ो, इन सब में से राशि जो है वो क्लास में सबसे लंबी है, शी इज द टॉलेस्ट ऑफ द 3। इन तीनों में से सबसे लंबा कौन है? राशि है। तो यहाँ पर जब आप 1 की बात करो तो पॉजिटिव डिग्री, 2 की बात करो तो कंपैरेटिव डिग्री और 2 से ज्यादा के बारे में बात करो तो सुपरलेटिव डिग्री। ये याद रखना। अक्सर इसमें हम गलती क्या करते हैं? आई एम टॉलेस्ट देन ऑल। हम लोगों ने बोलना है कि भैया मैं सबसे लंबा हूं, लेकिन मैं क्या करूंगा? मैं टॉलेस्ट के साथ दैन लगा दूंगा, ठीक है। मैंने टॉलेस्ट भी लगा दिया और उसके आगे अगर मैंने दैन भी लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बेटा 3rd डिग्री के बारे में बात करता है और ये 2nd डिग्री में आता है। तो आप दोनों को चेंज नहीं कर सकते, दोनों में कंफ्यूजन नहीं कर सकते। और ये याद रखना, ये बहुत जरूरी बात है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जब आप इंग्लिश बोलते हो तो इस चीज का बड़ा खास ध्यान रखना होता है। अब जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ वर्ड्स दिखा रही हूं और हम लोग क्या करने वाले हैं? हम इनको पूरा करने वाले हैं बाय यूजिंग द वर्ड ER और EST। हम इनकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे और आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको इसके ऊपर सेंटेंसेस खुद बनाने होंगे और सेंटेंसेस को फिर बोलना होगा, ठीक है। एंड यू ऑल विल बी स्पीकिंग द सेंटेंसेस। जैसे क्लियर, अब इसमें मैं क्लियर के आगे ER लगाऊंगी तो क्लियरर हो जाएगा, यानी ये कहाँ लगेगा? जब 2 के बीच में कंपैरिजन हो रहा होगा। और सबसे क्लियर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा क्लियरेस्ट। जैसे मैंने बोला कि मुझे इस चश्मे से क्लियर दिखता है, ठीक है, मुझे इस चश्मे से उससे ज्यादा साफ दिखता है तो मुझे क्लियरर दिखता है, इससे मुझे सबसे साफ दिखता है, मुझे क्लियरेस्ट दिखता है। ब्राइट, ब्राइट के आगे अगर मैं ER लगा दूंगी तो वर्ड क्या बन जाएगा? ब्राइटर। और इधर क्या बनाऊंगी? अगर बनाऊंगी तो वो बन जाएगा ब्राइटेस्ट। वैसे ही स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग के आगे अगर ER लगाऊंगी स्ट्रॉन्गर और अगर EST लगा दूंगी तो क्या बन जाएगा? स्ट्रॉन्गेस्ट। हाई, हाई के आगे अगर EHER लगा दूंगी तो हायर और इधर क्या बन जाएगा? इधर बन जाएगा हाईएस्ट। इधर देखो काइंड, काइंडर, वो तुमसे ज्यादा अच्छा है। अरे नहीं भैया, वो तो सबसे अच्छा है, काइंडेस्ट, ठीक है। क्लियर हुआ? मैं उम्मीद कर रही हूं यहां तक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। इधर तक तो बेटा अक्सर हम लोग चीजें समझ लेते हैं। अब इसका भी एक बाप कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बाप कॉन्सेप्ट मतलब इससे भी ऊपर एक कॉन्सेप्ट आता है जो हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही वो जगह है जहां पर हम लोग गलती करते हैं। और सबसे ज्यादा, भाई मैं बता रही हूँ ना, बोलने में सबसे ज्यादा जो मैक्स मिस्टेक्स आती है ना हमारे बोलने के अंदर,
जो मैक्स मिस्टेक्स आती है ना बेटा, वो इसी जगह पर आती है जो मैं अब आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। ठीक है, हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ मिस्टेक्स कहाँ आती है? हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ मिस्टेक्स यहाँ पे आती हैं, जहां पर अब मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। देखो, ये तो आपने वो वाले वर्ड सीखे जिनमें सिर्फ एक साउंड थी। अब अगर मैं आपको वर्ड्स दे दूं जिसमें दो साउंड्स हो, अब मैम आपके दिमाग में आएगा कि मैम क्या समझाना चाह रहे हो, दो साउंड्स का मतलब क्या है वो तो बताओ। देखो भाई, मैंने बोला हॉट, मैंने बोला कोल्ड, मैंने बोला टॉल, मैंने बोला शॉर्ट, मैंने बोला क्लीन। ये वर्ड ले लिए मैंने, हॉट, कोल्ड, टॉल, शॉर्ट, क्लीन, इन्हें एक बारी में बोला जा रहा है। अब इसके अपोजिट में वर्ड लेती हूं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, हार्ड वर्किंग, पैशनेट। अब इनको बोलो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तीन साउंड आ रही हैं। हार्ड वर्किंग, एक और दो साउंड आ रही है। पैशन एट, दो साउंड आ रही हैं। हॉट, कोल्ड, टॉल, शॉर्ट, क्लीन, इनमें एक एक साउंड ही है। हॉट, कोल्ड, शॉर्ट, टॉल, है ना। यहां पर मुझे पता है कि मैं ER लगाऊं या EST लगाऊंगी तो मेरे वर्ड्स के अंदर मैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव लेकर आ पाऊंगी। लेकिन यहां पर मैं क्या करूंगी, इधर मैं क्या करूंगी, इधर मैं जब वर्ड्स को चेंज करूंगी तो वो अलग तरीके से चेंज होंगे। ब्यूटीफुल के आगे ER EST लगाऊंगी तो ब्यूटीफुलर एंड शी इज द ब्यूटीफुलेस्ट नहीं। यही हम लोग गलती करते हैं कि हम लोग इन वर्ड्स के साथ भी ER EST लगा देते हैं। शी इज ब्यूटीफुलर, नहीं भाई, ब्यूटीफुलर नहीं होती वो। शी इज हार्ड वर्किंग गर, शी इज हार्ड वर्किंग गेस्ट नहीं। पैशनेट, पैशनेटर, पैशनेटेस्ट, नहीं भाई, नहीं होता, ये नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। तो फिर ऐसे वर्ड्स के साथ हम लोग क्या करें जिनके साथ ER EST नहीं लग सकता, जिनके साथ ER EST नहीं लग सकता, फिर इनका क्या करेंगे? क्या ये क्या लाचार हो गए? क्या ये वो हो गए जिनका कोई माँ बाप नहीं है, कोई दीन धर्म नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। इन शब्दों के लिए भी हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं। जहां पर बेटा आप लोगों को कंपैरेटिव डिग्री की बात करनी होती है, आप मोर एडजेक्टिव लगाओ और उसके आगे देन लगा दो। ठीक है, तो जैसे मैं अगर आप लोगों को एक सेंटेंस लिख के दिखाऊं, मेरे को जैसे बोलना है श्यामा इज हार्ड वर्किंग, मैंने बोला कि श्यामा हार्ड वर्किंग है। ठीक है, अगले में मैं बोलना चाहती हूं नुसरत इज हार्ड वर्किंगर। अगर मैं ये हार्ड वर्किंगर लगा देती हूं तो वो गलत हो जाएगा, यानी ये वर्ड नहीं लग सकता। फिर क्या लगेगा मैडम? तो मुझे पता है कि मुझे मोर लगाना है ना। इज मोर हार्ड वर्किंग, कि वो कैसी है भैया? वो मोर हार्ड वर्किंग है देन, ओहो, इज मोर हार्ड वर्किंग, वर्ड एज इट इज आएगा, कोई ING नहीं है, कुछ नहीं, ER EST नहीं आएगा, देन श्यामा। तो मैंने बोला श्यामा जो है वो हार्ड वर्किंग है, फिर मैंने बोला कि नहीं, नुसरत ज्यादा हार्ड वर्किंग है श्यामा से। और अगर ऐसे ही बेटा मुझे सुपरलेटिव डिग्री बनानी है, अगर ऐसे ही मुझे सुपरलेटिव डिग्री बनानी है किसी भी बात को बोलने के लिए, तो मैं मोस्ट लगाऊंगी। ठीक है, मोस्ट के बाद एडजेक्टिव और प्लस उसके बाद दी मोस्ट के बाद आपका एडजेक्टिव। अब जैसे मेरे को लिखना है निखिल, निखिल इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग, निखिल इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग ऑफ द थ्री। इन तीनों में से सबसे हार्ड वर्किंग कौन है? निखिल है। तो निखिल इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग ऑफ द थ्री। अब ये वाली गलती मैं उम्मीद कर रही हूं कि अब सब बच्चे समझ गए हैं, और इस गलती को अपने पेपर के अंदर, अपने जब आप आंसर्स को बनाएंगे तो उसके अंदर आप इसे रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, इस बात की मैं आप लोगों से उम्मीद जो है वो लगाकर बैठी हूं कि इसके अंदर आप बिल्कुल भी गलती जो है वो नहीं करेंगे। ऑलराइट, अब जैसे मैं एक और देखना चाह रही हूँ कि मुझे यहाँ ये मिल गया, जैसे देखो ये वाले मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लगेगा मोर इम्पॉर्टेंट, और यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वैसे ही मोर पॉपुलर, क्योंकि बोलकर देखो पॉपुलर, और वैसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा,
मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर, मोर डिफिकल्ट, ज्यादा डिफिकल्ट, और सबसे डिफिकल्ट, ठीक है, और सबसे नहीं, मोस्ट डिफिकल्ट। ये इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस के अंदर बना सकते हो। क्लियर? अब एक और छोटी सी बात इससे पहले कि मैं इस क्लास को खत्म करूं, क्योंकि आप लोगों को ऑब्वियसली इसकी भी एक प्रैक्टिस शीट आएगी जिसके अंदर आप लोगों को सेंटेंसेस को भरना रहेगा विद डिग्रीज, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में। अब मैंने कभी कभी पढ़ा है, अब देखो जैसे वर्ड है क्लीन, क्लीन के आगे अगर मैं EST लगाती हूं तो वो वर्ड बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने कई लोगों को पता है क्या करते हुए देखा है, वो सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं, वो ऐसे बोलते हैं मोर क्लीनर, ठीक है, दिल्ली इज मोर क्लीनर देन मुंबई। अब तुम लोग अगर ये सेंटेंस लिखते हो, तुमने इसमें दोनों चीजें डाल दी, तुमने मोर भी डाल दिया और क्लीनर भी डाल दिया, तो ये गलत हो जाएगा, और ये बहुत बहुत कॉमन मिस्टेक है, ठीक है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है हमारे गलती के अंदर, सॉरी हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, जो अक्सर मैंने बच्चों को और लोगों को भी, बड़े लोगों को भी करते हुए देखा है। हम लोग क्या करते हैं, जिस वर्ड के साथ आपने ER लगा दिया वहां पर आपको मोर मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है, ये गलत हो जाएगा। दिल्ली इज मोर क्लीनर देन मुंबई, भाई ये सेंटेंस ही गलत है। कैसे बनेगा ये सेंटेंस? बनेगा दिल्ली इज क्लीनर देन मुंबई, दिल्ली जो है वो मुंबई से साफ है। और वैसे ही हम क्या करते हैं, मोस्ट क्लीनेस्ट लिख देते हैं कि भैया ये सबसे साफ है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों एक चीज देखो, तुमने यहां पर क्लीनेस्ट को लिखा, क्लीनेस्ट, अब ये अपने आप में पूरा वर्ड बन तो गया, जिसमें EST लग रहा है वहां पर तो मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, जहां पर ER लग रहा है वहां पर मोर लगाने की जरूरत नहीं है। मोर और मोस्ट कहाँ लगता है, वो सिर्फ उन वर्ड्स के साथ लगता है जिनके आगे ER और EST बनाकर शब्द बन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर बहुत बच्चे करते हैं, और मैं यही चाहती हूँ कि ये गलती जो आप लोग करते हो अपने बोलते समय, इसको ना कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको तो भैया तुम लोग बड़ा बड़ा नोट करके लिख लो कि ये गलती नहीं करनी है। जहां पर ER EST लग रहा है वहां पर मोर मोस्ट की जरूरत नहीं होती है, उधर ये आप लोग प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। यहां तक बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये क्लास समझ में आ गई होगी। एडजेक्टिव्स के लिए जानने में हमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि हम किसके लिए क्या वर्ड्स का यूज करते हैं, और जब आप 2 के बाद में बात करते हो तो कंपैरेटिव डिग्री यानी ER और दैन का यूज करते हो, और जब आप 1 के बारे में या सब में से सबसे बेस्ट के बारे में बात करते हो तब आप सुपरलेटिव डिग्री यानी द के साथ जो भी आपका एडजेक्टिव है उसमें EST जोड़कर बात करते हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यहां तक आप सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। होमवर्क बेटा आप लोगों के लिए रहेगा इसकी प्रैक्टिस शीट जो अपलोड हो जाएगी आप लोगों के लेक्चर के साथ, और इसी के साथ बच्चे ये क्लास को मैं यहीं पर खत्म करना चाहूंगी। बाय बाय बोल रहे हैं मिनियन आपको, और थैंक यू सो मच। अगली क्लास बेटा आप लोगों की सैटरडे आप लोगों को मिल जाएगी। टॉपिक्स रहेगा आप लोगों का एडवर्ब्स, ये वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब की खासियत बताते हैं, तो इसीलिए ये इसके लिए एक अलग टॉपिक रखा गया है आप लोगों के लिए। अगला वीक यानी बच्चे वीक 5 आप लोगों की क्लास का लास्ट हफ्ता होने वाला है। मंडे से क्लास आपको मिलेगी, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये चारों दिन 8 PM शाम को आपको आपकी क्लास मिल जाएगी, ठीक है। और ये आखिरी हफ्ते में मैं आप लोगों को कुछ अलग अलग चीजें सिखाऊंगी, जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस सिखाऊंगी, कुछ डायलॉग की बातें बताऊंगी। मतलब बेसिकली आखिरी क्लास के अंदर, आखिरी 4 क्लासेस के अंदर हम लोग बात करेंगे कि हम किसी चीज को किसी इडियम के थ्रू कैसे बोल सकते हैं, किसी बात को कोई मुहावरा यूज करके कैसे बोल सकते हैं। तो वही बात हो गई कि ऐसे बोल दिया, तो ये वही बात हो गई के लिए कौन सी सिचुएशन में कौन सा मुहावरा लगेगा, किस बात को कैसे बोलना है, वो हम लोग हमारी आखिरी क्लास के अंदर देखने वाले हैं। इसीलिए और इसी के साथ आप लोगों की आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है बच्चों। तो आई होप आप सब बच्चों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैं निहारिका अब आप लोगों से विदा लेती हूं और आपको मिलूंगी अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन।